सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और उसमें हम टॉपिक 3 कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 81 आप एक बार ट्राई करिएगा, उसे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वेयर एक्स इज लेस देन 2π ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जहाँ पर एक्स 2π से कम है और 0 से ज़्यादा है। ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताना है और फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। इसका मतलब हमें पहले तो वो पॉइंट एक्स पता करना है जिस पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आएगा, और फिर x के लिए एफ एक्स की वैल्यूज़ क्या है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की, ये भी फाइंड आउट करना है। या क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वेयर एक्स इज लेस देन 2π ग्रेटर देन 0। फाइंड क्या करना है, तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते थे, इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो गिवन है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट फंक्शन है। अभी तक के क्वेश्चंस में हमें पहले वो फंक्शन निकालना पड़ा था, पर यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एफ डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा अगला स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को 0 के बराबर करते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आ जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू -1 या एस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1। अब टेन इनवर्स -1, ठीक है, तो टेन कहाँ हमारा निगेटिव होता है, तो टेन हमारा एक सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और एक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू एक 3π/4 आ जाएगी और एक 7π/4 आ जाएगी। पाई माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट और 2π माइनस π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में निगेटिव होता है 10। तो x बराबर 3π/4 और 7π/4, क्योंकि हमारा लिमिट x 0 से 2π में ही होना चाहिए। तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसको पता करने के लिए हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगेन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 फर्स्ट डेरिवेटिव था। अगेन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट एफ डबल डैश एक्स सेकेंड डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 पॉइंट आए थे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पे, वो 2 पॉइंट क्या थे, x इज इक्वल टू 3π/4 एंड x इज इक्वल टू 7π/4। तो एक एक करके हम लोग दोनों पॉइंट्स को इसमें पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3π/4 एफ डबल डैश 3π/4, इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, 3π/4 पाई माइनस π/4, फिर एलाइड एंगल यहाँ पर आप लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर -√2 आएगा। और हम देख सकते हैं -√2 लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ 3π/4 पे आपका लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, 3π/4 पे लोकल मैक्सिमा होगा। एट x इज इक्वल टू 3π/4 एफ डबल डैश 3π/4 इज लेस देन 0, डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अभी तक हम लोग उसको मैक्सिमम वैल्यूज मानते थे, है ना, लेकिन कई सारे मैक्सिमम हो सकते हैं, तो इस पॉइंट पे हम लोग उसे लोकल मैक्सिमा बोलेंगे, और क्वेश्चन में भी लैंग्वेज में लोकल मैक्सिमा दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू 3π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नाउ एट x इज इक्वल टू 7π/4, दूसरा पॉइंट जो एफ डैश एक्स 0 पुट करने पर हमें मिला था, इसको हम लोग डबल डेरिवेटिव जो निकाला है उसमें पुट करेंगे। तो एफ डबल डैश 7π/4 इज इक्वल टू माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, इसको ब्रेक कर देंगे 2π माइनस π/4 में वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी √2। तो √2 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब √2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या है, ये डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 7π/4 एफ डबल डैश एक्स या एफ डबल डैश 7π/4, दोनों लिख सकते हैं। एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर है मतलब क्या है, मिनिमम पॉइंट है, इसका हमें ध्यान रखना है।
देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 7π/4 या x इज इक्वल टू 7π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो हमने लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा निकाल लिया। मतलब क्या पूछा गया था, वो पॉइंट निकालना है x की वैल्यू जहाँ पर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा आएगा। अब हमने पॉइंट तो निकाल लिया, अब हमें वो वैल्यू भी निकालनी है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो लोकल मिनिमा कहाँ आ रहा था, x इज इक्वल टू 7π/4 पे, है ना। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें x इज इक्वल टू 7π/4 हम पुट कर देंगे। तो हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर x की जगह हम 7π/4 पुट कर देंगे। तो sin 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, 7π/4 होता है 2π माइनस π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, -√2। पर यहाँ पर जो -√2 है वो क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, लोकल यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू, एक लाइन और आप लिख सकते हैं, देयरफॉर द लोकल मिनिमम वैल्यू इज -√2। पर यहाँ पर हमने पहले लिख दिया तो ये भी सही है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अगर आपको एक और लैंग्वेज लिखना है या मॉडिफाई करना है लैंग्वेज के अनुसार, मार्क्स के अनुसार, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स इस आंसर से हटाना है या कुछ इनमें जोड़ना है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लोकल मैक्सिमा कहाँ था, x इज इक्वल टू 3π/4 पे लोकल मैक्सिमा था। तो x इक्वल टू 3π/4 अगर हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू का आएगा। तो f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस कॉस एक्स, ये हमारे पास गिवन फंक्शन था। x इक्वल टू 3π/4 हम इसमें पुट करते हैं। तो f 3π/4 इज इक्वल टू sin 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। इसको आप सॉल्व करिएगा तो √2 आ जाएगा। तो ये √2 क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। पॉजिटिव भी है, वो नेगेटिव था, वो लोकल मिनिमम वैल्यू, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक लाइन, देयरफॉर द लोकल मिनिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू इज √2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब एक क्वेश्चन 81 नंबर है, इसको एक बार आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज से मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक पॉइंट है। ठीक है, वो पॉइंट डिस्टेंस a और b है साइड से, तो मान लेते हैं इससे a डिस्टेंस है, इससे b डिस्टेंस है, आप नीचे भी ये मान सकते हैं। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो ये जो लेंथ है ये मिनिमम, तो एक तो आपका हाइपोटेन्यूज का लेंथ ही वेरिएबल हो गया। ठीक है, लैंग्वेज में मिनिमम है, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज a टू द पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर 3/2। अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।